केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से हटाने पर बीजेपी में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है। क्या ये स्थिति तूफान से पहले की शांति का संकेत दे रही है? सभी राजनीतिक पार्टियां दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आ रही हैं नितिन गडकरी के साथ। क्या ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई ही बन जाएगी पतन का कारण? क्या दिल्ली में होगा तख्ता पलट? क्या सत्ता से बेदखल होंगे नरेंद्र मोदी? अत्याचारों से कापी इंसानियत राजकाज करने के तौर तरीकों में दिख रही है हैवानियत। क्या नितिन गडकरी से घबराती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की गुजराती लॉबी? नितिन गडकरी का जन्म 27 मई 1957 को नागपुर के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। परिवार की पृष्ठभूमि संघ से जुड़ी हुई थी, इसीलिए शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद नितिन गडकरी संघ की विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टी से जुड़ गए। पेशे से वकील नितिन गडकरी ने कुछ समय तक नागपुर जिला न्यायालय में वकालत की प्रैक्टिस की और फिर राजनीति के सफर में आगे बढ़ गए। नितिन गडकरी 1996 में सबसे पहले महाराष्ट्र विधान परिषद में एमएलसी बने और उन्हें वहां लोक निर्माण विभाग का मंत्री बनाया गया। उनके कार्यकाल में मुंबई में जो सड़कों में बदलाव किया गया, नव निर्माण किया गया, उससे नितिन गडकरी रातों रात चर्चाओं में आए और उन्हें देश में नई पहचान मिली। नितिन गडकरी को 2009 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उनके कार्यकाल में बीजेपी की जड़ें पूरे भारतवर्ष में फैल गयी और उनके बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए उनके खिलाफ अनगल आरोप लगाए गए। इससे दुखी होकर 2013 में नितिन गडकरी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। बाद में नितिन गडकरी आरोपों से निर्दोष साबित हुए और 2014 में नागपुर से लोकसभा का चुनाव लड़कर भारी बहुमत से जीते। गडकरी जी 2014 से पहले जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब भी उनके अमुक मतलब कारखाने बोलो या जो भी उनके मतलब दूसरे जो बिजनेस वगैरह थे उसके माध्यम से इनकम टैक्स वगैरह के मामले उछाल करके, जबकि जो फर्जी निकले उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद दोबारा नहीं दिया गया, जबकि वो दूसरी बार दावेदार थे। यानी जो व्यक्ति जो बड़ा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो उनको दोबारा मौका नहीं देने के पीछे ही वो चाल थी और वो 2014 में ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो गए होते। लेकिन फिर कोई बड़े नेता आए, उनका नाम भी प्रपोजल हो गया, वो हवाई बातें करने लगे और आखिरकार वो देश के प्रमुख बन गए। अब जो है फिर 2019 में भी यही परंपरा चली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका दावा खत्म हो गया। वो उस पद के काबिल व्यक्ति है, पीएम मटेरियल है, आज नहीं तो कल वो उस कुर्सी पर जा सकते हैं। लेकिन सवाल है कि गडकरी जी चाहते हैं क्या? देश तो चाहता है, संघ भी चाहता है, यहाँ विदर्भ के लोग भी चाहते हैं और गडकरी जी को प्रधानमंत्री पद से बड़ा पद है। पूरा देश में सबसे बड़े लोकप्रिय मंत्री हैं वो देश के, उनका काम बोलता है। तो प्रधानमंत्री पद मेरी नजर में सिर्फ प्रधानमंत्री पद के लिए गडकरी जी पीछे लगे हों ऐसा नहीं है, लेकिन लोग ऐसा सोचते, उनके प्रतिद्वंदी उनकी ही पार्टी के ऐसा सोचते होंगे। इसलिए भी हो सकता है कि उनको हाशिए पर डालने की कोशिश की गई हो, लेकिन फूलों की खुशबू कभी जाती नहीं है। गडकरी जी विदर्भ का एक ऐसा फूल है कि उसकी खुशबू पूरे भारतवर्ष में फैल रही है। उसके बाद नितिन गडकरी को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री सहित कई विभागों से नवाजा गया, लेकिन उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराकर गुजरात लॉबी ने उनके कई विभाग वापस भी ले लिए, लेकिन इससे नितिन गडकरी की लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा। जब उन्हें टीवी टुडे के आज तक चैनल ने सबसे लोकप्रिय काम करने वाला मंत्री बताया तो फिर उन्हें बीजेपी संसदीय बोर्ड एवं राष्ट्रीय चुनाव समिति से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। देखिए, वैसे भी बीजेपी का जो संसदीय दल का बोर्ड था एक तरीके से एक फॉर्मेलिटी मात्र था। भाजपा आज के जो दौर में मात्र दो लोग चला रहे हैं, एक मोदी जी और एक शाह साहब। तो दल में नाम रहे ना रहे मुझे तो नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ता है। वो एक फॉर्मेलिटी थी। वैसे भी डिसीजंस ये दोनों ही या मोदी जी खुद ही लिया करते होंगे, तो क्या फर्क पड़ता है। जिस तरीके से अभी भाजपा चल रही है, जो भी लोग जो भी नेता थोड़ा पैठ रखने वाले नेता हैं उनको हाशिए पे लेके जाने का काम ये शीर्ष नेतृत्व जो है भाजपा का वो लगातार कर रहा है।
तो उसमें चाहे वो गडकरी जी हो, चाहे और भी उनके जो कद्दावर नेता हैं, उसमें नाम है। आप अगर उसकी ये पार्टी की पृष्ठभूमि देखेंगे तो जिस तरीके से अडवाणी जी और मुरली मनोहर जी को साइडलाइन किया गया, ये तो स्वाभाविक था कि ये होना ही है। पार्टी को एक हाथ में लेना है और एक तरीके से मनमाने तौर पे पार्टी चलाना है, इसलिए ये होना ही था, मुझे ऐसा लगता है। भारतीय जनता पार्टी को अपना ये जो नुकसान फायदा ये खुद देखना पड़ेगा। आज जिस तरीके से मोदी जी अपने हाथ में पूरे सूत्र ले रहे हैं, वैसे भी वो किसी का सुनते कहाँ थे। तो सब लोगों को साथ में रख के भी जो काम खुद ही करना था, अभी साथ में नहीं भी रहेंगे तो भी खुद करेंगे। तो नुकसान फायदा ये उनके लिए मायने नहीं रखता है। नुकसान फायदे की क्या बात है, मोदी और शाह के अलावा दूसरा कोई चाहिए ही नहीं। इसीलिए धीरे धीरे जो भी ऐसे लोग हैं जो अपना जिनकी आवाज थोड़ी सी बुलंद हो सकती है या जिनका काम दिखता है पार्टी में, ऐसे लोगों को धीरे धीरे दरकिनार करने का काम सिस्टमैटिक तरीके से मोदी जी कर रहे हैं और उसी सिलसिले में ये हुआ है। और आने वाले समय में भी हम ऐसे ही देखेंगे। जो बीता हुआ कल था उसमें भी यही देखने को मिला था और आने वाले समय में भी यही दिख रहा है। तो चीजें और क्लियर होते जा रही है कि एक तरीके से वो ऑटोक्रेटिक सिस्टम पे भाजपा जा रही है कि मेरे अलावा मैं किसी के बारे में किसी का सुनूंगा नहीं, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। वही चीज वहां पक्की होती जा रही है। और क्या कहें। गडकरी जी अपने आप में एक पूरी भारतीय जनता पार्टी है। वे भले ही अभी केंद्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री है, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। तो भाजपा की कोर कमेटी में रखना नहीं रखना, ये सभी जानते हैं कि भाजपा आजकल के आलाकमान जो है वो कितने लोग हैं। केवल 2 लोग, 2 बड़े नेता, 2 शीर्ष नेतृत्व एकदम स्पष्टवादिता से कह रहे हैं कि 2 लोग भाजपा चला रहे हैं। उनकी मर्जी से ही पदासीन किए जाते हैं भाजपा में व्यक्ति, नेता। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, भाजपा के राज्यसभा सांसद ने कल ही ये बात कही है, श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, कि भाजपा में 2 लोग ही या एक व्यक्ति ही उनकी पसंद के व्यक्ति को वो चयनित करते हैं, उनकी मर्जी से ही रखे जाते हैं। हो सकता है कि वो शीर्ष नेतृत्व के बड़े व्यक्ति, महान व्यक्ति, साहेब, उनको गडकरी जी पसंद नहीं आया हो। उनका व्यक्तित्व, उनकी लोकप्रियता जो दिनों दिन बढ़ रही है, इस कारण से भी बाहर रखा गया हो। तो इसकी रणनीति जो है, आपका जो सवाल है वो यही हो सकती है कि फिलहाल गडकरी जी को हाशिए पर डाला जाए। देखिए, आरएसएस की मंशा तो गडकरी जी के साथ में हमेशा है। आरएसएस प्रमुख का आशीर्वाद गडकरी जी के साथ में हमेशा रहा है और भागवत जी भी चाहते हैं कि गडकरी जी काफी आगे बढ़े। लेकिन जब एक भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो जब नहीं चाहेगा, गडकरी जी का एक अभी बयान पिछले 8 दिन पहले उन्होंने नागपुर के एक कार्यक्रम में कहा था कि कभी कभी मुझे राजनीति छोड़ देने की इच्छा होती है, मुक्त हो जाना चाहता हूँ। हो सकता है कि वो उनका व्यंग रहा हो, क्योंकि गडकरी जी को हटाना यानी सीधा सीधा आरएसएस को चुनौती देना है। तो चुनौती तो आरएसएस बर्दाश्त नहीं करेगा किसी भी शीर्ष नेता की। और अभी बीजेपी में एक तूफान से पहले की शांति है। हो सकता है कि तूफान आए भी, हो सकता है कि ये बात यहीं खत्म हो जाए, लेकिन ये तो तय है कि गडकरी जी की छवि को धक्का लगाने की कोशिश हुई है। ये आप कह सकते हैं कि देखिए, जो सरपट दौड़ता हुआ घोड़ा होता है ना, तो उसको रोकने की कोशिश भी की जाती है राजनीति में। या और हम दूसरे भारतीय परिप्रेक्ष्य के उसमें उदाहरणों में देखें तो एक मेंढक जो होते हैं, टांग खींचने वाले, एक प्रवृत्ति भारतीयों में पाई जाती है। और भारतीय राजनीति में संस्कृति, ये परंपरा तो पहले से है कि कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग कैसे खींची जाए।
1991 में भी पीवी नरसिम्हा राव का कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का टिकट काट दिया था, क्योंकि वह राजीव गांधी से भी वरिष्ठ कांग्रेसी थे। कहीं वह प्रधानमंत्री पद के दावेदार न बन जाएं, इसलिए कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया। लेकिन नरसिम्हा राव की कुंडली में राजयोग था। राजीव गांधी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अचानक हुए बम विस्फोट में मारे गए और 1991 में पीवी नरसिम्हा राव किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी प्रधानमंत्री बन गए। अभी तो नितिन गडकरी को भाजपा के संगठन के पदों से हटाया गया है। हो सकता है उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी हटा दिया जाए, क्योंकि गुजरात लॉबी को सबसे ज्यादा खतरा नितिन गडकरी से ही है। कहीं कहीं संघ के से नजदीकियों की वजह से उनका नाम आ जाता था। ये तो भाजपा का इंटरनल मैटर है। हम तो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं कि पार्टी के लिए अच्छा है या बुरा है ये अपना वो खुद सोचे। जिस तरीके से एक पार्टी एक तरीके से आज ऐसे मोड़ पे आ गई है भाजपा कि बस कुछ निर्णय मोदी जी अपने मन से लेते हैं और वो निर्णय को पूरी पार्टी आग बंद करके फॉलो करती है। उसका खामियाजा हमारे देश ने अलग अलग जगह पे भुगता है, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी का निर्णय हो, बिना किसी कंसल्ट के, बिना किसी को सलाह मशवरा किए वो निर्णय लिया गया। उसके बाद में जिस तरीके से लॉकडाउन का निर्णय लिया गया, हजारों लोगों को विस्थापित किया, लाखों लोग को पैदल चलना पड़ा। तो ये जो इस तरीके के निर्णय होते हैं, जो मोदी जी को लगता है कि मैं बहुत अच्छा सोच रहा हूं या मेरे सोच के बराबरी की किसी की सोच ही नहीं है, उसके निर्णय के खामियाजे देश भुगत रहा है। तो ऐसे अगर पूरी तरह से आइसोलेट करके पूरा पावर अपने हाथ में अगर एक व्यक्ति लेके आता है तो उसको एक अंदर से फीलिंग आने लगती है कि जो मैं करूंगा वो देश के लिए, जो मैं करूंगा वो सबसे बढ़िया रहेगा, मेरे अलावा मुझसे ऊपर किसी की अकल नहीं। तो ये जब एक तरीके से एक अलग दुनिया में व्यक्ति कोई चला जाता है और उसके माध्यम से जो निकले हुए निर्णय होते हैं वो देश के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। आज हमारे देश का इकोनॉमिक कंडीशन कितना बुरा हो गया है ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट का हाल है वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। महंगाई जिस तरीके से ऊपर बढ़ते जा रही है और ये भी नहीं है कि हम ये रियलाइज करें कि नहीं, हम प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे हैं। नितिन गडकरी भाजपा के ऐसे कदावर नेता हैं जो सभी राजनीतिक दलों में मान्य हैं। लोकसभा में हर राजनीतिक दल, हर पार्टी के सांसद सदस्य नितिन गडकरी के कामों की तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। विरोधी दल भी उनकी कार्यशैली के कायल हैं। इससे दिल्ली में राज कर रही गुजराती लॉबी में घबराहट स्वाभाविक है। नितिन गडकरी की कार्यशैली ऐसी ही है, वह विरोधियों को भी अपना बनाने की कला जानते हैं। इसलिए हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा हाईकमान उनका नागपुर से टिकट काट दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यह भी संभव है उन्हें रोकने के लिए उनकी केंद्रीय मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी जाए। लेकिन क्या इन सब बातों से नितिन गडकरी रुकने वाले हैं? महाराष्ट्र में शिवसेना एवं उद्धव ठाकरे के साथ जो खेल किया गया वह भी नितिन गडकरी के व्यक्तित्व संबंधों को प्रभावित करने के लिए खेला गया है। यहाँ तक कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के सुप्रीमो शरद पवार को भी केवल इसलिए ठिकाने लगाने की राजनीति पर गुजरात लॉबी काम कर रही है, कहीं यह सब मिलकर नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री के पद पर आसीन न करा दे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का किस्सा अभी बहुत पुराना नहीं हुआ है। अभी हाल ही में वे भारत के राष्ट्रपति पद से रिटायर हुए हैं। उन्हें गुजरात लॉबी ने लोकसभा चुनाव प्रत्याशी लायक नहीं समझा। फिर उसी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को उन्हें दलित कार्ड खेलने के लिए भारत का महामहिम राष्ट्रपति बनाना पड़ा। यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी अमित शाह का साथ छोड़ दूसरे महागठबंधन के साथ चले गए हैं। वह विपक्षी एकता के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गुजरात लॉबी की पूंगी बजाने में लग गए हैं। वहीं भाजपा के अधिकांश लोग चोरी छिपे ही सही नितिन गडकरी के साथ दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही 2024 लोकसभा का चुनाव घोषित होगा, कई तरह के दाव पेच चुनाव से पूर्व ही भारत की तस्वीर बदल सकते हैं।
नितिन गडकरी जी को संसदीय केंद्रीय कोर कमेटी से निकालने के बाद में लोग महाराष्ट्र की जनता में कहीं न कहीं इसका रोष है। इनका कहना कि नरेंद्र मोदी सरकार नहीं चाहती कि वो कोर कमेटी में बने रहे, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी सरकार उनका राज्य खत्म करना चाहती है। नागपुर से TNI के लिए कृष्णदेव सोनी की रिपोर्ट। पता ही नहीं कि हम हिंदुस्तान में है, देश नंबर 1 पर जाएगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है।